चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम बातें निकल कर आई, उसके ऊपर बात करेंगे। जो इतने दिनों से चल रहा है, रोहित शर्मा का रिटायरमेंट लेने वाले, उसके ऊपर शुभमन गिल ने क्या कुछ कहा है, शुभमन गिल में भी द फ्यूचर इंडियन कैप्टन ने क्या कुछ कहा है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। वैसे एक बात नोटिस करने वाली है इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के प्रेस कॉन्फ्रेंस सेशंस में, वो ये कि जब भी इम्पोर्टेंट मुकाबला जैसे इंडिया पाकिस्तान हुआ या फिर अब इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला है, कप्तान नहीं आए, शुभमन गिल थे वो शख्स जिनको भेजा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितना सीरियसली लेते हैं नहीं लेते हैं, उसके ऊपर डिबेट तो है, लेकिन सवाल यही है कि क्या शुभमन गिल को आप एज अ फ्यूचर लीडर देख रहे हो और आप उनको अब धीरे 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 क्या हर एक चीज़ में आगे करने के लिए आप शुभमन गिल को चांस दे रहे हैं। एक एक करके क्या कुछ शुभमन गिल ने कहा उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। शुभमन ने कहा है कि शुभमन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उन्होंने कहा कि यार देखो डेफिनेटली प्रेशर होता है, बड़ा मुकाबला है और जो अच्छे तरीके से उस प्रेशर को डील करेगा वो उस दिन वो मुकाबला जीतेगा। उन्होंने बाकायदा एक एग्जाम्पल दिया विराट कोहली का कि विराट कोहली एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और ऐसे सिचुएशंस में वो हैंडी है, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। और इन सिचुएशन से, प्रेशर सिचुएशन से वो पहले भी गुजर चुके हैं, तो उन्हें पता है। और विराट कोहली एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जिसका हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। रोको के ऊपर पूछा गया कि रोहित और विराट के बैटिंग को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यार देखो ग्रेट बैटिंग लाइनअप एज ऑफ नाउ, आई एम विथ रोहित शर्मा ओडीआई ग्रेट। और विराट कोहली के ऊपर कहा यार विराट तो विराट है, उनके ऊपर कहना मतलब अब कितना कहे, दुनिया कहती है विराट के ऊपर, विराट इज द वन ऑफ द लिविंग लेजेंड। और उन्होंने वाइस कैप्टनसी के ऊपर उन्होंने कहा कि यार देखो वही एक तो लर्निंग है और डीलिंग विद द प्रेशर सिचुएशंस। उन्होंने ये कहा यार देखो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था पाकिस्तान वाले कि रोहित शर्मा मुझे हिदायत देते हैं कि मैं यंग खिलाड़ियों के साथ या फिर गेंदबाजों के साथ बातचीत करूं और वो देखूं कि उन्हें क्या कुछ फील्ड सेटअप चाहिए। मेरा काम ये है एज अ वाइस कैप्टन, एज अ खिलाड़ी, कि मैं उन लोगों को काम करूं, कंपोज करूं और उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करके दूं। पिच के ऊपर कहा गया कि यार देखो पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने मुकाबला खेला था उससे थोड़ा सा चेंज होगा, विकेट सिमिलर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एज ऑफ ना ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं है। टाइटल के जिंक्स के ऊपर पूछा गया कि हम लोग जीतते नहीं है। उन्होंने कहा 2024 में हमने वो जंजीर को तोड़ दिया और अब एज ऑफ नाउ कोई जिंक्स नहीं है। हम लोग ये कहेंगे यार डेस्परेशन नहीं लेना है, हमें जीतना है, लेकिन हम उस चीज़ का डेस्परेशन नहीं लेकर चल रहे। वी आर नॉट डेस्परेट, वी आर हियर टू विन। बैटिंग ऑन बिग डेज, बिग मैचेस के ऊपर बल्लेबाजों को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा देखो बड़े मैचेस के दिन इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से आप प्रेशर को हैंडल करते हो और किस तरीके से बैटिंग करते हो। उन्होंने कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट टू कैपिटलाइज ऑन बिग मैचेस। जैसे आप हर मैच में 50-100 की उम्मीदें लगाते हो, लेकिन अब यह है कि वो 50 को 100 में तब्दील करे, 100 को 150 में करे, तो ये कैपिटलाइजेशन आपका होना चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने कहा। खुद के बैटिंग के ऊपर कहा कि देखो मैं प्री मेडिटेटेड नहीं हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ बॉल के ऊपर और मैं कंप्लीटली अपने जोन में हूँ। 2023 हार के ऊपर उन्होंने कहा कि यस वी लूज, लेकिन वी लर्न एंड वी टेक अ पॉजिटिव फ्रॉम दैट गेम। सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस पे हम लोग वो खेले थे, तो हमें पता है कि किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखना है और हाउ टू अपलिफ्ट आवरसेल्फ। बाकी ट्रेनिंग के ऊपर उनको पूछा कि उन्होंने कहा कि यार ट्रेनिंग टीम इंडिया अच्छी कर रही है, सारे खिलाड़ी अपने अपने जोन में हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी को अपना रोल पता है। बाद में वेदर और पिच के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा यार देखो वेदर तो सिमिलर है, कोई दिक्कत हुई नहीं है, चेंज नहीं हुआ है। और पिच के बारे में उन्होंने कहा कि यार देखो 300 अभी तक के बने नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो शायद अभी भी वही टेम्पलेट फॉलो हो। आखिरी सवाल, फाइनल प्रेशर। और उन्होंने कहा कि यार देखो ये मेरा सेकंड आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल है, 2023 में नहीं खेला था और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा दूसरा जो फाइनल है मैं उसको किस तरीके से जीतूं। अब आखिरी सबसे बड़ा सवाल पूछा गया रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के ऊपर कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट। तो शुभमन गिल ने, शायद द फ्यूचर इंडियन कैप्टन ने, ये कहा है कि रोहित शर्मा एज ऑफ नाउ रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। नो डिस्कशन अराउंड, ऑल चैटर्स इज अबाउट टू विन द फाइनल, ऑल चैटर्स इज अबाउट टू विन द गेम। और आई थिंक रोहित भाई इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम। आई थिंक ही इज फोकसिंग ऑन विनिंग, ये उन्होंने कहा है। शुभमन गिल का बड़ा बयान, फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडियन टीम का
बड़ा बयान कि रोहित शर्मा शायद एज ऑफ नाउ रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं और शायद वो आगे कंटिन्यू करते हुए नजर आए। लेकिन खबर ये यही है कि शायद एज अ खिलाड़ी वो हो सकते हैं कप्तानी शुभमन गिल करेंगे आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, वॉट एवर द रिजल्ट विल बी। तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक एक पॉइंटर्स के साथ आपको बताया कि क्या कुछ, थोड़ा सा शॉर्ट और इसमें बताया मैंने क्योंकि बड़ा वीडियो भी हम लोग करेंगे रोहित और विराट के फ्यूचर के ऊपर क्या कुछ होगा बिफोर द ईव ऑफ द फाइनल। आपको करना ये है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल भी बजानी। बहुत बहुत शुक्रिया।